नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज फिर आपका ATA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो आज हम जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, कहाँ से लेके कहाँ तक किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें हेल्प की है, क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले हम देखें तो आज से कम जो है 2300-2400 साल पहले अरस्तु होता था। कौन? अरस्तु, जो कि एक बहुत ही फेमस नाम है। ये जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो हैं गुरु थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है, जो भारी चीज़ है उसको ज़्यादा बल से अपने ओर आकर्षित करती है, और जो हल्की चीज़ है उसको जो है कम फोर्स से, कम बल से अपने ओर आकर्षित करती है। ठीक है, उसके बाद जो आए वो थे आर्किमिडीज। आज से लगभग जो है 2250 साल पहले आर्किमिडीज ने जो त्रिभुज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था, त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था। इसके बाद में हम जो है कुछ हमारे जो भारतीय शोधकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, वो जैसे कि आर्यभट्ट थे जो गुप्त काल में हुए थे। तो आर्यभट्ट ने बताया कि हम जो है किसी भी चीज़ को पृथ्वी से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि जो है पृथ्वी रोटेट कर रही है। तो उन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज़ को पृथ्वी से बाहर नहीं भेज सकते। इसके बाद जो है इसी काल में जो आए हमारे ब्रह्मगुप्त ने भी जो हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया, और सबसे पहले भारत के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद में बीच में बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहीं, और उसके बाद में हमारे एक फेमस साइंटिस्ट आए इटली के, गैलीलियो गैलीली, जो कि जो है हमारे 1516 से 16वीं शताब्दी के जो है चले। इन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कई जो है अहम जानकारियाँ दी। सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो हमारा इटली के अंदर पिसा की इमारत है, जो कि 7 अजूबों में शामिल है, पिसा की इमारत से एक जो है गेंद इन्होंने गिराई, और यहाँ से इन्होंने प्रूव किया क्या कि कोई भी वस्तु है, चाहे वो उसकी शक्ति कितनी भी है, वो समान गुरुत्वीय बल से पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो इसने जो है अरस्तु का जो सिद्धांत था उसके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट था। उन्होंने जो कहा कि भाई जो है वस्तु, अरस्तु ने कहा कि कोई भी वस्तु है जो जितनी भारी होगी उतनी ही जल्दी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी, और जो हल्की होगी वो उतनी ही देरी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी। तो गैलीलियो गैलीली ने भी इस पे काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद में हमारे पास आते हैं 1627 में, जिन्होंने जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाई है ग्रेविटेशन फोर्स को प्रूव करने में, कितना होता है, कैसे होता है। तो ये थे हमारे आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। ये ब्रिटेन के थे। तो इन्होंने जो है बताया कि किन्हीं भी दो ब्रह्मांड के पिंडों के बीच में जो बल लगता है वो उनके मध्य, उनके केंद्रों के मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने बहुत सारे नियम दिए, लेकिन आज हम जो है ग्रेविटेशन के बारे में ही बात करेंगे। चलो आइए देख लेते हैं एक बार हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमने देखा, तो मैंने बताया सबसे पहले जो है अरस्तु। ठीक है, ये जो है सिकंदर महान के गुरु थे। सिकंदर महान इनके जो है गुरु थे भाई, इनके टीचर थे ये। ठीक है, तो सिकंदर बहुत ही अच्छा एक राजा होता था, जिसने बहुत ही थोड़ी समय में बिल्कुल पूरे विश्व को जीतने की जो है एक कोशिश करी थी। और उसकी जो वजह क्या थी? अरस्तु, क्योंकि इनके गुरु के बिना तो जो है ज्ञान संभव नहीं होता है, ये इनको गाइड कर रहे थे। अरस्तु एक जो है महान दार्शनिक थे, फिलोसफर हुआ करते थे। और अरस्तु जो है, अरस्तु के गुरु थे हमारे प्लूटो। ठीक है, ये जो है तीनों ही बहुत ही महान हस्तियां हैं इस संसार की। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा
कि किस तरह से जो है आर्किमिडीज आया। आर्किमिडीज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन फिजिस्ट कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट ने कैसे कैसे जो है ग्रेविटेशन के बारे में जानकारियाँ दी। फिर गैलीलियो गैलीली ने देखा, जो कि एक जो है मेडिकल के छात्र थे, लेकिन उस समय क्या होता था कि भाई जो मैथमेटिशियंस होते थे उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू जो मेडिसिन के जो डॉक्टर होते थे या मेडिसिन के जो स्टूडेंट होते थे, ठीक है। तो इस करके जो अपनी पिताजी की मृत्यु के बाद गैलीलियो गैलीली ने जो अपना प्रोफेशन है मैथमेटिक्स की तरफ कर दिया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, हमने देखा आर्किमिडीज अरस्तु के बारे में देखा, आर्यभट्ट ने क्या क्या बताया, ब्रह्मगुप्त गैलीलियो गैलीली ने बताया, ठीक है, और न्यूटन ने जो जानकारियाँ दी। तो अब हम देख लेते हैं भाई न्यूटन ने क्या कहा। इन्होंने एक इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया था। क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। वो मैंने बताया कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है मान लो r है, इनके स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है जो इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है, ठीक है। और जो कहें अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, ये एक ऐसा बल है जो किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगता है, जो जिस बल की हेल्प से दो आकाशीय पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये और किस पे डिपेंड करता है? ये करता है हमारे जो है दोनों वस्तुओं के सहती पे डिपेंड करता है। मान लो कि ये हमारा सन है, मास जो है इसका m1 है और इसका m2 है, तो ये दोनों के सहती पे निर्भर करता है। तो इसको हम एक इक्वेशन में जो है रखें तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा क्या, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। और ये जो G है इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक, इसको बोलते हैं जो है ग्रेविटेशन का सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू अगर हम m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें और उनके केंद्रों के बीच की दूरी, यहाँ पे याद रखना इनके केंद्रों के बीच की दूरी ही लेनी है, जो है सरफेस से सरफेस की दूरी नहीं लेनी है। तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो g की वैल्यू हो जाएगी F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो हमें पता होती है, न्यूटन होती है, रेडियस मीटर में मापते हैं तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और यहाँ से मास किलोग्राम होती है तो मास किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम माइनस 2। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल की यूनिट हो जाएगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास ये आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और जो यूनिट है ये रख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की -2। तो ये हमारे पास जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा जो g है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस जो है यहाँ से रेडियस कोई भी चीज़ है, अगर दो चीज़ें लें, अगर इनकी दूरी मैं 1 मीटर लूँ और इनका वेट 1 किलोग्राम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, F के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब इतना फोर्स
जो एक एक किलोग्राम की वस्तुओं को 1 मीटर दूरी तक जोड़े रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब ये देख लेते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये जो अगर हम धरती और किसी अन्य वस्तु के बीच के फोर्स के बीच के बारे में बात करें, तो अगर धरती किसी भी अन्य वस्तु के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इसके कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है, सबसे पहले तो हमारा जो है भार कार्य करता है। तो हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए, पृथ्वी पर भार का कारण जो है, पृथ्वी पर भार का कारण भी यही होता है। और जो है चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण, चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण जो हमारे ज्वार भाटे आते हैं, उसका भी कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है अहम बातों में जो है इसका कार्य होता है, इसका कारण होता है। यहाँ पे और देख लेते हैं जो हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो 4 तरह के हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं। एक तो हमने अभी अभी पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो फोर्थ जो रहेगा हमारा वो है वीक इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसमें जो है होते हैं, हमारा सबसे कमज़ोर जो फोर्स होता है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये कमज़ोर तो है, लेकिन इसके फील्ड को सबसे अधिक दूरी तक महसूस किया जाता है, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगता है, इनके कारण जो होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसकी रेंज भी इन्फिनिटी है। लेकिन जो सबसे कमज़ोर बल है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, और जब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरह के फंडामेंटल जो है यूनिवर्सल लॉज होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ से हमने देखा कि जो फंडामेंटल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो कैसे कैसे कार्य करता है, और इसकी जो खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की है, किन्होंने इनके ढूंढने में सहायता की है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।